कि लॉकडाउन के समय में अधिकतर लोग परेशान, कई लोग की जॉब छिन गई, कई लोग का रोजी रोटी छिन गई। उसके बाद हमारे आरसीएम के हर एक लीडर्स को, रॉयल टैक्सी जैसे लोगों को, नॉर्मली लीडर्स को भी इनकम आती रही। मैं ही बताना चाहूंगा साहब कि मैंने इस बिजनेस की जब शुरुआत किया उस समय कुछ खास इनकम नहीं थी, धीरे धीरे बढ़ा इनकम। कोचिंग बहुत अच्छी चल रही थी, थोड़ा थोड़ा घमंड रहता है जब इंसान का यहाँ वहाँ काम चलता है ना, थोड़ा थोड़ा घमंड रहता है। इस वजह से मैं भी ज्यादा काम नहीं करता था, हालांकि स्कूल से थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो गया था। पर जब कोचिंग से इनकम आने की बड़ी खुशी हो रही थी, स्कूल से इनकम आने की बड़ी खुशी हो रही थी, पर जैसे लॉकडाउन लगा, कोचिंग भी बंद, स्कूल भी बंद, सब कुछ साथ जीरो। उस समय में 2 महीने तक के जब सरकार ने बोला कि घर से नहीं निकलना है, हम भी घर से नहीं निकले। उसके बाद मैं शुक्र करता हूं इस बिजनेस का, आदरणीय टीसी छावड़ा का, जोरदार ताली होना चाहिए। धन्यवाद करता हूं टीसी छावड़ा जी का कि घर में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रहने के बाद भी इनकम आती रही। क्यों आती रही? कि लोग जबलपुर में साबुन निर्मा यूज कर रहे थे, अपने घर इनकम आई। क्या लॉकडाउन में मोदी जी ने ऐसा बोला था क्या कि भाई आप लॉकडाउन में साबुन निर्मा से नहाओगे नहीं? ऐसा बोला था क्या? नहीं बोला था। तो लोग तो घर में टाइम पास नहीं हो रहा था, टाइम पास नहीं हो रहा। चलो आप ये पूरी बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, इतना बनाया साहब की लगातार बिजनेस बढ़ते गया। इसलिए सिर्फ आरसीएम का लीडर बस है जो बोल सकता है कि भैया आरसीएम बिजनेस में ना 2020 बहुत लकी रहा। राइट और रॉन्ग? मेरे कुछ दुखी आत्मा, क्यों दुखी आत्मा बोलता, बेचारे नादान है जो बिजनेस को समझ नहीं पा रहे, बोलते फालतू का काम है। वो दुखी आत्मा लोग जब भी मिलते हैं बोलते साहब 2020 ना बहुत अनलकी लग रहा, हम बर्बाद हो गए, हमारा स्कूल ठप हो गया, कोचिंग पढ़ाते कोचिंग बच्चे नहीं आ रहे हैं, स्कूल में जो है काम ही नहीं अच्छे तरीके से, स्कूल में बुलाना बंद कर दिए। प्राइवेट स्कूल वाले का हाल एकदम खराब है साहब, है ना। मैं बस पढ़ाता हूँ बस प्राइवेट स्कूल में, मतलब हाई स्कूल में, बाकी हमारे साथ के 22 टीचर जो और पढ़ाते थे वो सब घर में बैठे। कारण क्या है, 6वीं से 8वीं की क्लास नहीं लग रही है, मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसलिए भाई मजबूरी बुलवा लेते वहां पर, 10th 12th पढ़ाता हूँ बुलवा लेते स्कूल में। पर बाकी लोग बोलते साहब बहुत खराब समय था, बिल्कुल जो 2020 एकदम नाश रहा, बेकार रहा, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। और मैं बोलता हूँ साहब 2020 जैसा लकी समय मेरे लिए कभी नहीं आएगा। 2020 इतना लकी समय उनको बड़ी मिर्ची लगती है कि जहां हम परेशान है, पैसे नहीं है, हालत खराब है, दुकानदारी नाश हो गई, कई लोग स्कूल बंद करने की कगार में, और हम बोलते हैं साहब 2020 बड़ा लकी रहा। क्योंकि 2020 में यदि ऐसी कंडीशन नहीं आती कोरोना जैसी, तो कभी हम जागरूक नहीं होते कि हमको भी जो केवल एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहना है। आज हिंदुस्तान का 90% जो है युवा है, 90% लोग हैं जो केवल एक इनकम पर निर्भर रहते हैं। उनको जाके तुम बताओ जरा आरसीएम बिजनेस, बोलेगा मैं तो ये काम कर रहा हूं, बहुत पैसा आ रहा है। लेकिन कोरोना ने उनका ईगो भी नाश कर दिया साहब। अब किसी के सामने तुम ना बिल्कुल सीधे सामने जा सकते हो, बता सकते हो आरसीएम बिजनेस। क्यों? क्योंकि जितने हवाई उड़ते थे ना, अरे मेरा बेटा तो बाबू बनेगा, मेरा बेटा चपरासी बनेगा। जब अभी वैकेंसी देखा ना, एक रखा था मेरे पास, प्रिंट निकाला था। अब जब अभी मौका देखा उसने ना, जब भरा उसने आएगा फॉर्म उसका यहाँ पर, अब भी ऐसा निकला है आरक्षक, याद है आपको? बहुत से लोगों को बड़ा घमंड होता था, मेरा बेटा बाबू, मेरा बेटा चपरासी बनेगा, एमबीए करने के बाद चपरासी बनेगा, ये करने के बाद चपरासी बनेगा। तो ऐसे लोग के साथ घमंड चूर होगा। इसलिए हर किसी के पास जाओ, हर किसी को जरूरत है बिजनेस की, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि आरक्षक बनने आए 11 लाख से अधिक आवेदन। ध्यान से समझना बात को, समझ में आ रही है? आरक्षक बनने के लिए आए 11 लाख से अधिक आवेदन। अब सभी आईटी से उम्मीदवार दे सकेंगे परीक्षा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन करने के लिए में इंजीनियर, एमबीए के स्टूडेंट भी शामिल। कौन शामिल साहब आरक्षक बनने के लिए? इंजीनियर, एमबीए के स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। काय के लिए? आरक्षक बनने के लिए। चपरासी बनने का लगा मेला। चपरासी का फॉर्म कौन भर रहा है? इंजीनियर, एमबीए, पीएचडी तैयारी कर रहे हैं। अभी एक दोस्त है उससे मिला, हम लोग काय की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी तैयारी कर रहा है वैसे वो, मैं बोला काय की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी बना दे अब कहते हैं भगवान। अब शर्म वो व्यक्ति को नहीं आ रही है। उस व्यक्ति के सामने मैंने प्लान दिखाया, मैंने बोला भैया बहुत शानदार प्लान है, साबुन निर्मा लेने से जिंदगियां बदलती हैं, तू अपनी जिंदगी बदल दे। मेरे को रिप्लाई उसने किया, कहता है
ये ना मेरे को ना बड़ा शर्म टाइप की आती है। काय में आरसीएम के प्रोडक्ट की कैसे आप जानकारी देते हो ना, ऐसी जानकारी देने मेरे को शर्म आती है। मैं इसको किसी के सामने हाथ पैर जोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। जुड़ जा रहे मेरे को पसंद नहीं है। कौन बोलता है? एक ऐसा व्यक्ति बोलता है जिसने 11वीं 12वीं पढ़ा, लाखों रुपए खर्च कर दिया। 11वीं 12वीं में तो छोड़ो, बाद में उसने ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, एमबीए भी किया, इंजीनियरिंग भी किया, घर के माँ बाप के लाखों रुपए लगा डाला और उसके बाद में चला परीक्षा देने का ही की, कोई वैकेंसी निकली, बस यार तैयारी चले परीक्षा देने। हम तो कोचिंग जा रहे हैं, हम तो अरे जितना बच्चे झूठ बोल रहे हैं, झूठ को नहीं बोले, सब सिस्टम ही होता है। कई बच्चे को आप देखो तो उन्होंने क्या किया, तैयारी किया, काय की तैयारी किया, एमबीए की किया और इंजीनियरिंग की किया और कई सारी तैयारी किया। ऐसी तैयारी करने के बाद देखो क्या हुआ, चपरासी बनने के लिए लगा मेला, 707 पोस्ट पर 7.5 लाख लोग दावेदार, 707 पोस्ट हैं। अच्छे से मालूम उस आइटम को कि अपना होने वाला नहीं है, बिल्कुल अच्छे से मालूम है। क्यों मालूम है? 707 पोस्ट पर 7.5 लाख दावेदार। कौन कौन दौड़ रहे हैं? एमबीए, एमसीक्यू। मैं नहीं बोल रहा हूं साहब, मेरी बात मत आना, समाचार पत्र बोल रहा है। मेरे को गाली मत देना कि मैं आके यहाँ पर उल्टा सीधा बोल दिया कि एमबीए दौड़ रहा है। समाचार पत्र बोल रहा है चपरासी ड्राइवर की 13 पद की लगी है लाइनें। अब इस समय इन महानुभाव को शर्म नहीं आती है जब अपने माँ बाप के मेहनत के लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी घर में पड़े रहते हैं। और इधर आर्थिक प्लान दिखाओ ना, बोलते मेरे को साहब शर्म आती है। शर्म आने चाहिए तो बच्चों को साहब उन्हें कितना सारा पैसा लगा दिए, माँ बाप के भावनाओं के साथ खेले और आज नहीं के लायक नहीं है। मैं उसको सब नहीं बोल रहा हूँ, परंतु जिनको सिस्टम समझ में नहीं आता उन लोग के बोलो सर कि जब वो हमारे जब आर्थिक डिस्ट्रीब्यूटर को जब इतना शानदार गजब का प्लान लेके जाते हैं तो बोलते साहब हमको शर्म आ रही। शर्म आने की उस समय में जब हम एक एग्जाम देने जाते हैं, कौन सा एग्जाम, कुछ कभी कई दिन के साथ एक पटवारी, एक गाना चला था पटवारी। हमारे मोहल्ले के बहुत सारे लोग तो बस चले पटवारी। कौन बोल रहा है? एमबीए करने वाले गए पटवारी बनने, बहुत सारी पढ़ाई करने वाले गए पटवारी बनने के लिए, कई लोग गए पटवारी बनने के लिए, एग्जाम दिए, एग्जाम दे के मुंह लटका के चले आए। क्या हुआ? 5 नंबर चूक गया। उस समय शर्म नहीं आई, उस समय साहब उन लोग को शर्म नहीं आई कि माँ बाप के पैसे खर्च कराने के बाद में, सब कुछ कराने के बाद में मैं कुछ नहीं कर पाया। इधर बिजनेस के प्रोडक्ट बनाने में शर्म आती है। कुछ लोगों को देखा ग्रेजुएशन किए, तैयारी किए, 5 एग्जाम दे देते, 6 एग्जाम दे देते, 8 एग्जाम फिर भी नहीं हो पाता है, उस समय शर्म नहीं आती है, इधर शर्म आती है। अपने बच्चों को मड़ई मेला ले जाना होता है, मड़ई मेला ले जाते हैं, मड़ई मेला में बच्चे को, आपका छोटा मासूम सा बच्चा है, उसको पसंद आती है एक तो बढ़िया शानदार सी कार। क्यों पसंद आती है? उसका जो साइड का बापू है उसने उसके लिए उस टाइप की कार ले रखा है। इस बच्चे की इच्छा भी होती है कि मेरा पिता ना बहुत है, मेरा पिता बहुत शानदार है, मेरा पिता दुनिया का सबसे अच्छा पिता है। बड़े प्यार से निवेदन करता है पापा जी मेरे लिए कार ले दो, और फिर हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता साहब, हम वो कार नहीं दिला पाते हैं। शर्म आना चाहिए साहब। उस समय आपकी वाइफ को आप लेकर के जाते हैं, उसको अच्छी साड़ी पसंद आती है, अच्छे खासे कुछ भी गहने पसंद आते हैं, हम उसको वो चीज नहीं दिला पाते हैं। शर्म आनी चाहिए उस समय में। लेकिन हम कोई आरसीएम के जैसे अमृत प्रोडक्ट जिससे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो रही है, जिससे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिससे लोग सफल होते जा रहे हैं, जिससे आज दुनिया में किसी के पास भी इस बेरोजगारी का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम इस बिजनेस के माध्यम से लोगों को सक्सेस करा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट यूज करने के साथ शर्म आती है। प्रोडक्ट यूज करना तो दूर की बात है, केवल इसमें जुड़ने पर, नाम लिखवाने पर शर्म आती है कि कोई बोल ना दे कि तू भी फंस गया। अगर कोई बोलता है तू भी फंस गया ना, गर्व से बोलो हाँ मैं फंस गया। अगर इस बिजनेस में फंसने से बलराम पटेल सर जैसे बेरोजगार व्यक्ति को साफ बात बोलता था, उनके सामने बोल देता हूँ कि बलराम पटेल की मैं उसकी स्टोरी सुनाऊं, मैं जिनकी स्टोरी सुनता हूँ साफ बात बोलता हूँ। बताते बलराम पटेल साहब, एक बार जोड़ा ताली होना चाहिए, साथ देते मेरा। बताते अपने सेमिनार से पहले मैं जब बाल्टा लेकर के कूलर में पानी भरने का काम करता था, सोचने की बात है साहब, इस बिजनेस के माध्यम से ऐसे लोग जो कि ऐसे काम किया 70,000 रुपए कमा रहे हैं। अब हमारे अपना हमारे सामने एग्जांपल है। तो प्लानिंग सर जी, गवर्नमेंट नौकरी वाले को बड़ा गर्व होता है कि मैं गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हूँ, मेरा पैसा आते रहेगा। तो प्लानिंग जी गवर्नमेंट जॉब पार्ट टाइम में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि भविष्य की उनकी सुरक्षा बनी रहे। तो ऐसे लोग कर रहे हैं सर, हमको उस समय शर्म फील होना चाहिए जब हम वाकई अपने परिवार के बारे में सोचे कि हमारे घर में जो है इनकम का सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ नहीं है।
तो हमको शर्म फील होना चाहिए। लेकिन आज इस बिजनेस के लिए हमको शर्म आती है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपने देखे यहाँ पर कि यहाँ पर बताया गया यही है कि आरक्षक के लिए, और इसकी वैकेंसी के बारे में देखो यहाँ कहीं लिखा भी हुआ होगा कि 4000 पद हैं करके, आपको पता होगा कि इसके लिए लगभग 4000 पद कहीं पर लिखा हुआ है। यहाँ पर दिख रहा मुझे कि 4000 पद के लिए 12 लाख फॉर्म भर गए। रेशियो देखें तो एक फॉर्म के पीछे 3 लोग भर रहे हैं। सही बात करें? एक तो वैकेंसी है, एक वैकेंसी के लिए समझ लो 300 लोग फॉर्म भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4000 पद के लिए 11 लाख से ज्यादा फॉर्म भर गए। वो पेपर बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो गाली मत देना, है ना। जो फैक्ट बात हो मुझे बोलना, बाकी पेपर वाले पर डाल देना, जिससे छाप दिया है डंडी की चोट पे। एक के लिए यहाँ पर 300 लोग लगे हुए हैं, 300 लोग लगे हुए यहाँ पर। अब बताइए 300 बच्चे यहाँ पर हैं, आपको क्या लगता है 300 में से कितने बच्चे कमजोर होंगे? कितने कमजोर होंगे? मुश्किल 10-20 कमजोर होंगे पढ़ाई लिखाई में। 300 बच्चे यदि यहाँ पर एक पद की फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम 10 किसी बच्चों को जो कमजोर होंगे, बाकी बच्चे कम से कम 250 बच्चे इतने ब्रिलियंट, इतने माइंडेड हैं कि जहां से पूछो, जैसा पूछो सब पता है। और मैं रेशियो कम करता हूं, कम से कम इसमें से 100 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छे से पता है, पर लगना तो एक को है ना, लगना तो एक को है। बाकी 99 लोग क्या करेंगे? फिर से तैयारी, वो आगे जुड़ेंगे नहीं, वो फिर तैयारी करेंगे। अगली बार फिर से मेरा नंबर आएगा, फिर से मैं फार्म भरूंगा और फिर से ऐसी कंडीशन आएगी तो एक का सिलेक्शन होगा और मैं चुपचाप अपने माँ बाप के सामने, उन माँ बाप के सामने जिन्होंने रात दिन एक घंटे मेरे को पढ़ाने हैं। बताओ कभी कोई माँ बाप कंजूसी करता है क्या? देखो मेरा तो सौभाग्य नहीं है माँ बाप बनने का, अभी मैं बैचलर हूँ, और मैं जानता हूँ जहाँ तक कि बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं तो धूप छाँव ठंड सब कुछ एक कर देते हैं। तो अपने बच्चे को बोलता है पापा जी को ये बुक खरीदना, उनके देंगे। मेरे को इस बार ना बस प्रॉपर आने में मुझे खरीदाओ, धूप खरीद पाएंगे। हर बच्चे के माँ बाप अपने धूप में काम करते हैं पर बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूलों पढ़ाते हैं। हर बच्चे के माँ बाप जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसे की व्यवस्था कराते हैं और उनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिलाते हैं। परंतु दूसरे की बात है उस समय भी साहब हम जो है कुछ कर नहीं पाते हैं। कारण क्या है? गलती हमारी नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं कोई ऐसी सलाह देने के लिए नहीं आया हूँ कि आप नौकरी मत करो, आप फार्म मत भरो, फॉर्म भरना फॉर्म भरो, नौकरी करना नौकरी करो। पर मैं क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं कि कब तक करोगे आपके पेट के लिए काम? यदि आप दिन भर अपने पेट के लिए काम कर रहे हो तो आज से 1 घंटे 2 घंटे का समय निकालने के लिए निकाल के अपनी जिंदगी के लिए काम करना चाहता। क्योंकि जिस दिन आपकी टीम बढ़ेगी आपके यहाँ इनकम आती रहेगी, पता नहीं आपका वॉलंटियर की लेवल पर पहुंच जाओगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा, बस मैडम से 10 मिनट बात करूंगा लास्ट में, है ना। चलिए तो मैं यहाँ पर 10 मिनट और बातें करता हूँ। यहाँ पर मैं एकदम लास्ट बात है कि पहले लोग को क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए यहाँ पर वो समय मिलता है। दूसरा बात, हमको यहाँ पर करियर बनाने का मौका मिलता है। करियर कैसे? आज बहुत से लोग हैं, ऐसे लोगों से मेरे सामना हुआ है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने आज एक गरीब आदमी को अमीर होते देखा है, एक रिक्शा चलाने वाले को मैंने अमीर होते देखा है, अनपढ़ व्यक्ति को साहब अभी बीच में हमारे सेमिनार हुआ था, रवि यादव है, नाम नहीं लिख पाता है, कभी रवि यादव को यादवे लिखता है, कभी कुछ लिखता है, लेकिन आज वो भी टेक्निकल अचीवर 70,000 से ज्यादा कमाता है। तो सोचने की बात है कि पहले ऐसा बिजनेस है जो कुछ नहीं देखता, एक चीज देखता है कि आप में जुनून है अपने परिवार के लिए कुछ करने का ना, तो आप बिल्कुल आ जाओ बिजनेस में। तो पहली बात, यहाँ पर समय बहुत मिलता है। क्यों करना चाहिए बिजनेस? यहाँ पर इसलिए करना चाहिए बिजनेस को क्योंकि आज जो है आप देख रहे हो कि नौकरी के लाले पड़े हुए, नौकरी कहीं नहीं है, वैकेंसी बिल्कुल कम हो गई है, इसलिए हमको करना चाहिए। दूसरी बात, आज हिंदुस्तान में अमीरों को अमीर बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं। 10 लाख लगा दो, कुछ ना कुछ वैकेंसी खोल लो, बन जाओगे। इतने करोड़ लगा दो, कुछ ना कुछ दुकान खोल लो, बिजनेस खोल लो, बन जाओगे। अमीर को अमीर बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, पर गरीब को अमीर बनाने का एक ही रास्ता है, वो है केवल क्योंकि गरीब आदमी 10 रुपए का साबुन लेता है, अमीर आदमी लेता ही लेता है। तो क्या लगते हैं